चलो बॉबी, मैं आज ना आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका क्या ओपिनियन है कि फैमिली प्लानिंग के लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहता है? फैमिली प्लानिंग का कौन सा टाइम बेस्ट है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि इंसान की ज़रूरतें क्या है, आवश्यकताएं क्या है, क्या चाहता है अपनी लाइफ से, उसकी सोच कैसी है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक परफेक्ट पर्सन के लिए परफेक्ट टाइमलाइन नहीं है। अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहला पर्सन वो है जिसके पास परिवार की तरफ से सब कुछ है, पैसा है, वो सेटल हो गया है बहुत जल्दी 20-22 साल की उम्र में, या फिर उसने कोई जॉब ले ली है, तो वो जल्दी कर सकता है। आई थिंक वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस टाइम जो है हमारा शरीर भी बहुत मजबूत रहता है, और हम उन सब चीज़ों के लिए रेडी होते हैं जो फैमिली प्लानिंग के दौरान शारीरिक रूप से हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है। तो आई थिंक वो एज बेस्ट है। बट जो अभी सेटल नहीं हुआ, जो अभी अपने देख रहा है कि आगे फ्यूचर में क्या करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इतनी जल्दी ना करे, वरना उसके बच्चे पे प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप खुद ही सेटल नहीं होगे तो आप अपने बच्चों को क्या दोगे? लेकिन जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि आज हमारी सोसाइटी का जो पूरा फोकस है वो ये है कि कैसे भी करके पहले हम सेटल हो जाएं, और सेटल होने के बाद ही वो जो फैमिली है उसको प्रायोरिटी दे पा रहे हैं। मीन्स फैमिली अब वो जो है वो उनके लिए सेकेंडरी बन गई है। प्राइमरी चीज जो उनके लिए रह गई है वो रह गई सेटल होना। सेटल ऑन द इन द सेंस कि हर कोई आजकल चाहता है कि वो लग्जरी लाइफ जिए, घर ले, बंगला बनाए, या फिर पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करे। मतलब इस तरह के आजकल लोगों के मन में इच्छाएं हैं। जबकि हम जनरली देखेंगे कि जब एक इंसान घर बनाने की सोचता है तो लगभग वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है उस घर को बनाने में, और कहीं जाके उस घर का उपभोग उसके बच्चे कर पाते हैं। तो क्या ये एक सही सोच है कि अपने आप को आर्थिक रूप से मतलब अच्छा बनाना, इन द सेंस कि उस तरह की लाइफ को अज्यूम करना कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, और उसके बाद मैं शादी करूं और फिर फैमिली प्लानिंग करूं? तो क्या लगता है कि एक सही समाज इस एक सही दिशा में जा रहा है, या क्या इस पर कहना चाहोगे आप? पर्सनली मुझे लगता है ये सही भी है। हम अंदर से खुश होते हैं, हम संसाधन जुटा चुके होते हैं। रही बात शारीरिक थोड़ी प्रॉब्लम की, तो उसके लिए मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुका है, तो वो उस पर काम कर लेगा। तो हमें अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। पर बिफोर 30 आपको एक प्लान कर लेना चाहिए, ताकि आप जब तक सेकंड प्लान करो तो 35 से पहले हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको फिर ये नहीं लगेगा इसमें कि जो भावनात्मक पहलू है इंसान का वो कहीं ना कहीं मर जा रहा है? क्योंकि इंसान भावनाओं से बना होता है। अगर इंसान भावनाओं को छोड़ के इतना मतलब आर्थिक संसाधनों के पीछे भागने लगेगा और जो भावनात्मक मूल्य वो पीछे रह जाएंगे, तो क्या वो खुशी प्राप्त कर पाएगा जो वो कर पा रहा था? वैसे कम संसाधनों के होते हुए भी जो परिवार का सुख उसको मिल पा रहा था, जो स्टेबिलिटी थी उसके अंदर, मानसिक रूप से जो बोल सकते हैं कि एक सांत्वना रहती है या एक माहौल रहता है, मेंटल पीस रहती है, वो क्या वो उसको प्राप्त कर पाएगा फिर? डेफिनेटली कर पाएगा, क्योंकि 28-29 ईयर्स तक वो पूरी दुनिया देख चुका है, वो संसाधनों का उपयोग कर चुका है। वो लौट के लास्ट में घर ही आएगा। वो चाहेगा हमारा मैं सेटल हो जाऊं, बच्चे हो, मेरी फैमिली हो, तो वो मेरे ख्याल से वो सेटिस्फाई रहेगा। वो कहते हैं ना कि 18 साल का बच्चा घर छोड़ना चाहता है, पर जो 30 साल का बच्चा होता है वो वापस घर आना चाहता है। तो भावनात्मक रूप से वो खुश रहेगा। ओके। फिर तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इन दोनों पहलुओं के बीच में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, संतुलन बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो आर्थिक स्थिति की बात है उसका कोई एक सटीक पैमाना बोलना मतलब जायज़ नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य कभी भी आर्थिक रूप से सफल हो ही नहीं पाता है। आज हमारी इच्छा 1 BHK की है, कल हमारी इच्छा 2 BHK की होगी, फिर परसों 4 BHK की होगी। तो आर्थिक जो इच्छा है वो कभी भी हमारी पूरी होने वाली नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं अभी भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में संतुलन का होना बहुत ही आवश्यक है। वो सिर्फ व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, पारिवारिक हित और सामाजिक हित दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है इस विषय पे? हाँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। हर चीज़ों में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने अपनी बेटी का नाम समन भी रखा है, क्योंकि समन्वय, कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य, ये सारी चीज़ें जो है ये होनी चाहिए। हाँ, आप डिले कर सकते हैं 20-22 साल बच्चे करने की एज, बट आपको 30 से 35 एज के बीच कर लेना चाहिए। इस बीच ज़्यादा उम्मीद ना करें कि बंगला बनेगा फिर करेंगे, मतलब ये एज बेस्ट रहती है। दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा स्मॉल डिस्कशन था। हम जानना चाहेंगे आपके विचार इसके ऊपर कि आपका क्या ओपिनियन है।
क्या अर्ली स्टेज में फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, या हमें एक वेल सेटल लाइफ जो जिस तरह से आज समाज बढ़ रहा है कि 30-32 तक जब पूरा मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी हो, घर हो, मकान हो, इंसान पूरा सेटल हो जाए, उसके बाद शादी और फैमिली प्लानिंग करें। इस पर अपने राय जरूर रखिए, कमेंट करिए।